पर एक महान साधु जिनका नाम माधवेंद्र पुरी था। कहा जाता है कि वे भगवान के नाम और कीर्तन में इतने मग्न रहा करते थे कि ब्राह्मण और सन्यासी होने के बावजूद जो भिक्षा मांगकर अपना पालन पोषण करना चाहिए, तो भगवान के नाम में इतने मग्न रहा करते थे कि वह भिक्षा मांगना भी भूल जाते थे। एक दिन की बात है, वह गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे और परिक्रमा करते करते वह गोविंद कुंड के पास पहुंचते हैं और वहां स्नान लेते हैं और फिर शाम का संध्या करके भगवान के नाम जपने लग जाते हैं। 3 दिन से इस साधु महात्मा ने कुछ खाया नहीं। अब पूर्णतः भगवान के नाम में मग्न है, उसको ना ही तो भूख लगी है और ना ही प्यास। वृंदावन जो भगवान का धाम है, वहाँ कैसे कभी कोई भूखा रह सकता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी और समस्त ब्रजवासियों के साथ स्वयं वहाँ पे विराजमान करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस शाम माधवेंद्र पुरी के संग वृंदावन गोवर्धन गोविंद कुंड के घाट पर क्या घटना घटी। हरे कृष्णा। उपयोग करना बाबा, और ये जूम आउट बाबा, बाबा, कौन? बाबा ये लो, ये दूध का पात्र ये ले थोड़ा लो। ऊपर लेना पड़ेगा। अगर भूखे हो तो मांगते क्यों नहीं हो? तुम कौन हो बालक और तुम कहाँ रहते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? मैं ग्वाला हूँ बाबा, मैं इसी गांव में रहता हूँ और वहाँ पनघट पर कुछ स्त्रियों ने मुझे बताया कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे ये दूध आपके पास लेकर भेजा। मेरे को गाय धोने जाना है और मैं आकर आपसे ये पात्र ले जाऊंगा। कौन है ये बालक? ये बार बार मेरे ध्यान में क्यों आ रहा है और इसे कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ, मैंने कुछ खाया क्यों? अरे बहुत रात हो गई है, अरे बालक अभी तक नहीं आया। कहाँ है ये बालक? एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ मैं। हरे कृष्णा। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी सो जाते हैं उस बालक की राह देखते देखते। और आज ये रात बहुत अनोखी होने वाली है। क्यों? क्योंकि भगवान उसके स्वप्न में आने वाले हैं। देखिए आगे क्या होता है। माधवेंद्रपुरी उठो, माधवेंद्रपुरी उठो, माधवेंद्रपुरी उठो। मैं गोपाल हूँ और मैं ही गोवर्धन को धारण करने वाला हूँ। गोपाल, गोपाल, मेरे गोपाल, जय हो गोपाल की जय हो। थोड़ा बैलेंस। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आपने मुझे आपके दर्शन दिए। बोलिए किस प्रकार से मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गोवर्धन से खोजकर मेरी दोबारा से स्थापना करो। पहली बार मेरी स्थापना व्रजनाग के द्वारा की गई थी। उसके बाद जब मुसलमानों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, तब मेरे पुजारी ने मुझे डर के मारे गोवर्धन पर छुपा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे विग्रह को ढूंढकर उसे दोबारा स्थापित करो। जी आज्ञा प्रभु। जय गोपाल, जय गोपाल। इस प्रकार से गोपाल के कहने पर माधवेंद्र पुरी ब्रजवासियों के साथ गोपाल को खोज लेते हैं और अगले 2 सालों तक गोपाल के लिए प्रतिदिन फेस्टिवल या त्योहार मनाया जाता है। बड़ी बड़ी मात्रा में से 84 कोस वृंदावन जो कहा जाता है, अलग अलग गांवों से प्रतिदिन भक्त आकर बड़ी मात्रा में गोपाल के लिए अन्न और भोग लेकर आते थे और उनको दिया करते थे, साथ ही साथ लोगों को वितरण किया करते थे। 2 साल समाप्त होने के बाद
एक बार फिर माधवेंद्रपुरी सो रहे थे और उसी समय गोपाल उनके स्वप्न में एक बार फिर आते हैं। गर्मी का मौसम था और गोपाल माधवेंद्रपुरी से कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी उठो, घुमाता बहुत गर्मी हो रही है वृंदावन में। मैं चाहता हूं कि आप तुरंत जगन्नाथपुरी जाएं और वहां से चंदन लेकर आए। अभी यहाँ समझे। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी गोपाल की इस बात को सुनते हैं, तुरंत सुबह उठते ही वह अपने शिष्यों को गोपाल की सेवा सौंपकर जगन्नाथपुरी के लिए निकल जाते हैं। सोचने वाली बात है, वृंदावन और जगन्नाथपुरी हजारों किलोमीटर की दूरी पे है। ये 14वीं शताब्दी की बात है। ना रोड था, ना हाईवे था, ना रहने का कोई ठिकाना था, जंगल था, अलग अलग लोगों का राज्य था, डकैतों का डर था, जंगली जानवरों का डर था। और कहा जाता है 80 साल से ऊपर की उम्र थी उस समय माधवेंद्रपुरी की। एक बार भी नहीं सोचा, भगवान की आज्ञा को सुनते ही वह जगन्नाथपुरी की तरफ निकल जाते हैं। ऐसे चलते चलते कई दिनों के बाद फिर वह पहुंचते हैं रमुना, जहां पर बहुत ऐतिहासिक अप्रसिद्ध गोपीनाथ का मंदिर है। आइए देखते हैं गोपीनाथ के मंदिर का दर्शन लेने के लिए जब हमारे माधवेंद्रपुरी जी पहुंचे तो आगे क्या हुआ। जय गोपीनाथ। जय गोपीनाथ। हे पुजारी, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे गोपीनाथ जी की सेवा कैसे की जाती है? गोपीनाथ जी को भोग कैसे लगाया जाता है? जरूर ब्राह्मण देव, यहाँ गोपीनाथ को हम दिन में 3 बार आरती पूजा करते हैं। भगवान को सुगंधित पुष्प, सुगंधित अगरबत्ती और घी के दिए से सेवा किया जाता है। और सबसे अद्भुत बात, भगवान को एक विशेष प्रकार की खीर का भोग चढ़ाया जाता है जिसे अमृत केली कहते हैं। और ऐसा खीर संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता। हरे कृष्ण। हे गोपीनाथ, काश मैं आपकी इस भोग लगाए खीर को चख पाता, ताकि इस खीर का मैं भोग अपने गोपाल को लगा सकता। जय गोपीनाथ। इस प्रकार से ये दिन सेवा का समाप्त होता है और हमारे पुजारी भगवान को सुलाकर स्वयं विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। ऐसे भी अच्छा दिख रहा है। ये आज अनोखी घटना घटने वाली है। इस प्रकार आज भगवान का दर्शन का समय खत्म हुआ और अब भगवान स्वयं के लिए जा रहे हैं और इसीलिए आज की मंदिर भी बंद हो रही है। कल हम फिर प्रातः काल इस समय मिल करके भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। कर रहे हो फोकस। पुजारी, हे पुजारी, मैंने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का एक पात्र रख लिया है। वे खीर का पात्र मेरे कपड़े के पीछे है। उसे लेकर तुम माधवेंद्रपुरी को दे दो। माधवेंद्रपुरी बाजार में बैठे हैं।
ये मेरे लिए क्या आज्ञा थी? आपने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुरा कर रखा है। जरा मैं भी देखूं। अद्भुत अद्भुत। माधवेंद्रपुरी, ओ माधवेंद्रपुरी, कहाँ हो आप? आपके लिए गोपीनाथ ने खीर प्रसाद भेजा है। कहाँ हो आप माधवेंद्रपुरी? मैं ही हूँ माधवेंद्रपुरी। बताइए किस प्रकार की सेवा है मेरे लिए? माधवेंद्रपुरी, आपके लिए भगवान गोपीनाथ ने खीर का प्रसाद भिजवाया है। कृपा करके इसे ग्रहण करें। क्या खीर का प्रसाद मेरे लिए? वो भी गोपीनाथ जी ने? मैं कुछ समझा नहीं। माधवेंद्रपुरी, आज मेरे साथ बहुत ही विचित्र घटना हुई। भगवान गोपीनाथ स्वयं मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं आपको ये खीर का पात्र देकर के आऊं। और उससे विचित्र बात ये हुई कि भगवान ने मुझे ये बताया कि उन्होंने खीर का पात्र अपने कपड़े के पीछे छुपा के रखा है। कृपा करके भगवान के इस असीम प्रसाद को ग्रहण करे माधवेंद्रपुरी। हे गोपीनाथ, तेरी लीला अपरंपार है। आपने इस तुच्छ सेवक के लिए खीर का प्रसाद चुराया, वो भी मेरे लिए। हे गोपीनाथ, जय गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी, मैं वर्षों से भगवान के इस अचल विग्रह का सेवा करते आ रहा हूँ, परंतु आप जैसे भक्तों का दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हुआ। माधवेंद्रपुरी, आप जैसे भक्तों की कृपा के कारण भगवान भी जो भी करते हैं, मैंने आज तक ऐसा न कभी देखा था और न कभी सुना है। भगवान और आपके बीच के इस प्रेम के साक्षात्कार करके मेरा जीवन धन्य हुआ। सभी एक बार जोर से बोलेंगे, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ, जय गोपीनाथ। इस प्रकार माधवेंद्रपुरी भगवान की कृपा प्राप्त करके अब जगन्नाथपुरी की तरफ चल पड़ते हैं। आगे कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार से है। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी जाते हैं, पर उनके पहुंचने से पहले ही उनकी महिमा वहां पहुंच जाती है। भक्त वहां पे इंतजार कर रहे थे कि कब ये महान वृंदावन के सन्यासी या बाबा जी माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी पहुंचे। जैसे ही जगन्नाथपुरी में पहुंचकर लोगों को खबर मिलती है कि वह माधवेंद्रपुरी आए हैं। कहने को तो वृंदावन में लाला गोपियों का माखन चुराया करता था, पर आज उसी लाला ने गोपीनाथ के रूप में खुद अपनी खीर चुराकर अपने भक्त के लिए उठा के रखी। ये तो बहुत ही अद्भुत लीला है। तो जैसे ही जगन्नाथपुरी माधवेंद्रपुरी पहुंचते हैं, सब उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। राजा को खबर मिलती है, उनका आदर सत्कार किया जाता है, पर माधवेंद्रपुरी इतने विनम्र स्वभाव के होते हैं। महिमा प्रसिद्धि उनके पीछे दौड़ रही है और है उससे दूर दौड़ रहे हैं, परंतु भगवान भी ये लीला रचते हैं ताकि उनके भक्तों का गुणगान हो सके। राजा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे जगन्नाथपुरी आने का उद्देश्य पूछते हैं। और माधवेंद्रपुरी बताते हैं कि कैसे गोपाल ने उसे कहा है कि मलाया पर्वत से चंदन लेकर आया जाए, और राजा अपने सैनिकों के माध्यम से माधवेंद्रपुरी के संग वह चंदन वृंदावन के लिए भेजते हैं। रास्ते में वापस वृंदावन की तरफ जाते हुए रमुना एक बार फिर आता है। माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी के दर्शन के लिए ललायित होकर एक बार फिर गोपीनाथ के मंदिर में जाते हैं। और फिर जब वे रात को विश्राम कर रहे होते हैं तो गोपाल एक बार फिर उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे माधवेंद्रपुरी, मैं गोपाल और गोपीनाथ अभिन्न है। आप जो ये चंदन लेकर आए हो, सारा गोपीनाथ की सेवा में लगा दीजिए और यहाँ पर तब तक रुकिए जब तक चंदन समाप्त नहीं हो जाता। उसके पश्चात आप जगन्नाथपुरी वापस लौटकर चतुर्मास 4 महीने वहां बिताएं और फिर वापस वृंदावन आए। इस प्रकार से ये महान भक्त माधवेंद्रपुरी की कहानी आगे जाती है। प्रश्न उठता है, भगवान गोपाल को अगर ये चंदन की आवश्यकता ही नहीं थी तो माधवेंद्रपुरी को वृंदावन से जगन्नाथपुरी क्यों भेजा? भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उन भक्तों के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त हो कि कैसे भगवान विग्रह रूप में भी भक्तों के संग प्रेम का संबंध रखते हैं। और दूसरा,
भगवान अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उन भक्तों का गुणगान हो सके। आइए सभी एक साथ एक ध्वनि में हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से उच्चारण करके मां देवेंद्रपुरी को नमस्कार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मां देवेंद्रपुरी की, किशोर गोपीनाथ की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। इस ड्रामे में सभी जो हमारे ड्रामेटिस्ट थे, एक्टर्स थे, उन्होंने भाग लिया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से तालियां बजाकर इन सभी के लिए अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा। गोपीनाथ जी आ जाइए।